हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। आज ये दिन है सोमवार का। तो जी बस सुबह हो चुकी है और मैं थोड़ा सा पहले गर्म पानी पीती हूँ, तो गर्म पानी पिया था। और रक्षित के पापा को भी आजकल गर्म पानी ही दे रही हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि ना आजकल मौसम थोड़ा ख़राब, मतलब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो उस हिसाब से ना मतलब गले में सुबह जब हम उठते हैं तो खराश टाइप का कुछ मतलब लगता है, तो गर्म पानी पीने से थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अब चढ़ा रही हूँ चाय में मैंने डाल दी है थोड़ी सी अदरक। इस बार मैंने पीस के मतलब कद्दूकस करके नहीं डाली है, वैसे डाली है कूट के। और तो बस इसमें से ही रक्षित को भी पिला दूंगी मैं थोड़ी सी, क्योंकि रक्षित अभी उठा नहीं है, और अगर वो सो रहा है तो वो पी लेगा, अदरवाइज़ वो उठ गया तो उठने के बाद वो फिर पिएगा नहीं। तो बस यही था कि मैं जल्दी से बना लूँ और रक्षित उठ ना जाए कहीं, तो मैं मतलब उसको थोड़ा सा चाय और थोड़ी सी दूध मिक्स करके उसको पिला देती हूँ। क्योंकि देखो बच्चों को मानते हैं कि भाई चाय नहीं देनी चाहिए, पर जब वो बीमार है, और बीमार भी कह लो या फिर थोड़ी थोड़ी सर्दी है, तो थोड़ा बहुत हम उसको दे सकते हैं अदरक डाल के, पत्ती डाल के तब। तो बस वही मैं डाल रही हूँ अपनी चाय, और रक्षित के पापा चाय पियेंगे नहीं, वो मना कर रहे हैं। तो फिर मैं अपने लिए डाल लूँगी और रक्षित के लिए थोड़ी सी डाल के और दूध मिक्स उसमें कर दूँगी। तो जी टाइम अभी समथिंग 6:30 बजे का हुआ है सुबह का। और मैंने घिया भी अपनी फ्रिज में से निकाल दिया है, क्योंकि आज मैं घिया की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ, और उसी के साथ साथ कुछ और भी काम करूँगी। तो बस वही फिर मैंने कहा फ्रिज में से इसको निकाल देते हैं, तो थोड़ा ये सही हो जाएगी। देखिए थोड़ी सी साइड में रखी हुई है, दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो रक्षित का दूध मैंने थोड़ा कर लिया है मिक्स, फिर चाय नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। तो उसके बाद मैं अपने पंखे साफ़ कर रही थी। आज मैंने कहा थोड़ी सी क्लीनिंग की जाए। देखो दिवाली पे की थी, और उसके बाद ना मतलब दिवाली को शायद 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी। तो बस उसी में देखो कितना सारा मतलब डस्ट आ रहा है इन दिनों में। तो मैंने फिर मेरी भाभी को बुला लिया था, क्योंकि मुझसे थोड़ा ठीक नहीं हो रहा था। जो मेरा जीना है, डस्टिंग मतलब करती हूँ जिससे मैं, कि जो जीना है तो वो थोड़ा हिल रहा था, तो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो मैंने उनको बुला लिया है, क्योंकि ना वो पतली भी हैं और फिर लंबी भी हैं, तो थोड़ा अच्छे से साफ़ कर देंगी। तो बस यही तो, और उनको भी कुछ काम था, तो वो मुझे बुलाने के लिए आई थी, पर हुआ क्या, मैंने उसको ही पकड़ लिया। तो बस यही देखो कितने अच्छे से साफ़ हो जाता है पंखा, और अगर ये जीना वगैरह ना हो तो बिल्कुल भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। बस यही। तो मैं फ़िलहाल अपनी भाभी से सारे पंखे साफ़ करवा लूँगी। 4 पंखे लगे हुए हैं घर में, तो चारों के चारों ही वो साफ़ कर देंगी अच्छे से। फिर बाकी का काम जो रहने वाला है वो मैं खुद कर लूँगी। तो रूम का उधर वाला उन्होंने कर दिया है साफ़, अब वो कर रही हैं इधर वाला साफ़। तो अब ये है कि पंखे थोड़े कम चलते हैं, अब हम पंखे नहीं चलाते हैं, तो बस इसी वजह से मैंने साफ़ करवा दिया है। और फिर क्या था ना कि भाई अभी थोड़ा मतलब शादी का वो है हमारे घर पे, तो उसके बाद तो टाइम मिलने वाला है नहीं, उसी में ही हमारे मतलब 5-6 दिन चले जाएंगे। तो बस तो जी पंखे वगैरह साफ़ कर दिए थे उन्होंने। फिर उसके बाद मैं जाले भी उतार रही थी, क्योंकि ना जाले भी लगे हुए थे काफ़ी, मतलब बाहर भी थे और अंदर रूम में भी काफ़ी लगे हुए थे, मुझे लग रहा था। फिर मैंने कहा जाले भी उतार लेते हैं, पंखे साफ़ हो गए तो कम से कम ये जो जाले का काम है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हल्का हल्का डस्टिंग का रहेगा, जैसे कि अलमारी के ऊपर से, वो भी मैं बीच में कर लूँगी कभी, जैसे ही टाइम मिलता रहेगा वैसे ही धीरे धीरे करती रहूँगी। तो बस वही। और तो मैं फिर पहले मैं अपने ना मैट झाड़ लेती हूँ सारे, क्योंकि सारे घर के जाले उतारने हैं मुझे, तो उसमें ना ये सारे गंदे हो जाएंगे। वैसे तो मशीन भी लगाने वाली हूँ मैं, पर उसमें क्या रहेगा ना कि जो अगर जाले जो होते हैं उसमें जो कूड़ा गिरता है, एक तो हमारा मतलब गाटर वाला घर है, तो उसमें से छत पे से ना गिरती रहती है पपड़ी सी, मतलब जब जाले उतार रही हूँ तो मैं, तो पूरे में ही मिट्टी मिट्टी हो जाने वाली है। तो बस वही था, मैंने कहा इनको एक बार झाड़ के बाहर रख देती हूँ, अगर मैं फिर वो मशीन में भी डालूंगी तो कहीं वो मशीन में अटक ना जाए। तो बस वही। और रक्षित है बाहर फिलहाल बाइक पे खेल रहा है, वो उठ चुका है। अब समथिंग टाइम हो गया है 7:30 के आसपास का। मैं मतलब हम बैठ गए थे थोड़ी देर, और फिर भाई थोड़ा बहुत पंखे वगैरह साफ किए थे, भाभी आ गई थी। तो बस वही। और रक्षित के पापा अभी गए नहीं थे, क्योंकि आज उनका थोड़ा सा काम थोड़ा मतलब कुछ कम ही था। तो बस वही। तो उधर की साइड के जाले उतर गए हैं, अब मैं हॉल के इधर की साइड के उतार रही हूँ, फिर रूमों के उतार के, मतलब अच्छे से जाले वाले मैं पूरे कंप्लीट आज उतार देने वाली हूँ। फिर एक दिन मैं इन फोटो वगैरह को भी साफ कर दूंगी, क्योंकि मंथली का जो काम होता है मैं एक दिन लेके नहीं चलती हूँ अब, क्योंकि छोटा बच्चा है घर में, और अगर मैं एक साथ लेके चलती हूँ तो बहुत सारा बर्डन पड़ जाता है, बॉडी को थकावट कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो बस वही धीरे धीरे करती रहती हूँ कि भाई मतलब जैसे आज जाले उतार लिए, पंखे साफ़ हो गए, अब कल कुछ और कर लूँगी, फ़ोटो वगैरह साफ़ कर दूँगी। ऐसे धीरे धीरे करके मैं अपना काम कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो बस वही। फिर मैंने मशीन लगा दी थी, तो मैंने थोड़ा पाइप से भी पानी चल रहा है, और फिर उसके बाद मैंने बाल्टी में भी डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा जल्दी भर जाएगा। अब इस
वाली जो टैप से मैं भरती हूँ तो इसमें कम प्रेशर आता है पानी का, तो उतनी जल्दी मशीन नहीं भर पाती है। तो बस यही था। और कपड़े मैंने पहले ही अपने सीधे विधे कर लिए थे, यानी कि जो मशीन में से निकाल के हम छाटते हैं, सीधे करते हैं, जो उल्टे होते हैं, वो सब मैंने पहले ही कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर रूम में। रूम की भी मैं करने वाली हूँ, यानी कि जाले वाले उतारने वाली हूँ, पर उससे पहले मैंने अपनी मशीन लगा दी थी, क्योंकि मैं अगर पहले जब तक ये काम करूँगी अपना, तो मशीन मेरी मतलब कपड़े मेरे धुलते रहेंगे, और अगर इसको करने के बाद लगाती तो उतना सारा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता। बस यही रीज़न था पहले मशीन लगाने का। तो रक्षित के पापा का कंबल मैं रखती हूँ रक्षित वाली अलमारी में, ऊपर का कबर्ड जो है वो खाली है, और वैसे कोई स्पेस है नहीं मेरे पास यहाँ पे कि भाई मैं दोनों कंबलों को एक साथ रखूँ। है वैसे ये जो है मतलब आयरन स्टैंड है, इस पर मैं रख सकती हूँ, पर नहीं, फिर ना रक्षित उसको खिसका लेता है और खेलता रहता है। तो ये जो बच्चे घर में होते हैं ना, बहुत सारी शरारतें करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप पूछ नहीं सकते। मैं जो ये टोकरी में मैं ये कंबल डाल के रखती हूँ, इसमें भी रक्षित घुस जाता है, और अगर ये खाली होती है फिर बोलता है मम्मी बंद कर दो, बंद कर दो। जो एक इंडियन मोम जो होती है, बहुत ही मतलब कहते हैं कि भाई हाँ, हर तरह की मोम होती है भाई, किसी के घर में हेल्पर होती है, किसी के नहीं होती है। तो जो मतलब मैं अपना रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, मेरा मतलब इतना बिजी रूटीन रहता है कि भाई देखिए कैसे एक छोटा बच्चा कितना सारा परेशान करता है, सारे सामान को उबड़ खाबड़ कर देता है इधर से उधर। और जाले में इस वाले कोने में मेरे बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, जब मैंने उतारा तब दिखे, और वैसे वो मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहे थे। जब कहते हैं जैसे ही मैं गई जाले वाला मतलब मैंने वहाँ पे लगाया, तो एकदम से बहुत ही लंबा जाला लगा हुआ था यहाँ पे। तो रक्षित के पापा ने पूजा कर ली है, वो गए हैं ऊपर सूरज को जल देने के लिए फिलहाल, और रक्षित भी ऊपर जाने की जिद कर रहा है, मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा। पर रक्षित के पापा बाहर से कुंडी लगा के चले गए थे, तो वो ऊपर नहीं जा पाया। तो जाले मेरे इस रूम के निकल चुके हैं। फिर मैं अब अपनी बेडशीट निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले नहीं निकाली थी, फिर वही था कि भाई डस्ट गिरेगा ऊपर से, तो मैंने कहा बाद में ही निकालूंगी। और रक्षित का मैंने चला दिया था यहाँ पे टीवी, क्योंकि आजकल वो स्कूल नहीं जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जी आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो हर व्लॉग में मेरे साथ रह रहा है। और खाने वगैरह की मैंने अभी तैयारी की नहीं है, मैंने कहा पहले अपने ये काम कर लेती हूँ, फिर ना एक मतलब हेडेक सी ख़त्म हो जाएगी। उसमें क्या रहेगा ना कि भाई अपना जो है सिर्फ खाने का रहेगा, झाड़ू निकल जाएगा, तो सिर्फ पोछा रहेगा, फिर ये मतलब फैला फैला नहीं दिखाई देगा। और सुबह के टाइम पे तो इतना सारा क्रश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। मॉर्निंग का जो मतलब रूटीन होता है वो इवनिंग के टाइम पे थोड़ा कम होता है, पर मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, और ख़ासकर तब एक बंदा करने वाला हो। मेरे हिसाब से ठीक है कि हाँ भाई, फिर कहते हैं जितनी बड़ी फैमिली होती है उतना ज़्यादा काम होता है, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। काम उतना ही होता है, बस ये रहता है कि अगर फैमिली बड़ी है तो उसमें काम थोड़ा सा और बढ़ जाता है। यानी कि देखो फैमिली आपकी छोटी है, ठीक है कोई बात नहीं, छोटी फैमिली में आपको 4 रोटियां बनानी होंगी, कोई नहीं। बड़ी फैमिली है तो उसी की जगह आपको 8 बनानी होंगी, ये इतना ही फ़र्क आता है। रोटी आपको फिर भी बनानी है, तो यही वाला काम हो जाता है। देखो छोटी फैमिली है, झाड़ू आपको निकालना है, बड़ी फैमिली है तो भी आपको निकालना है, पोछा भी आपको लगाना है, बड़ी है तो भी करना है, और नहीं तो कपड़े देखो आप लोगों को करने हैं। और जिस घर में बच्चा होता है कपड़े उस घर में उतने ही होते हैं जितने की बड़ी फैमिली में होते हैं, क्योंकि बच्चा का क्या रहता है, कभी कुछ गिरा लेता है, कभी कुछ गिरा लेता है, तो वो चेंज करने पड़ते हैं। और मेरा रक्षित ऐसा है कि भाई उसके तो वो तो मतलब पानी भी गिरा लेता है, और ज़्यादातर वो जो मतलब वो वॉश बेसिन होता है वहाँ पे जाके अपने हाथ को गीला कर लेता है, बिल्कुल भीग जाता है। तो उसके कपड़े मुझे अब इन दिनों में चेंज करने पड़ते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ऊपर वाला उसका चेंज कर देती हूँ, अगर ज़्यादा गीले होते हैं तो नीचे वाले भी चेंज कर देती हूँ। तो बस वही, और फिर मैं चादर अपनी अच्छे से शेड कर लूँगी। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने चप्पल थोड़ी बड़ी पहनी हुई है, ये हमारी बाथरूम वाली चप्पल है, जो कि मैं बाथरूम के बाहर यूज़ कर रखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा मैसी हो रहा था घर, तो मैंने कहा यही मैं डाल लेती हूँ। उससे पहले मैंने अपनी जो गरम वाली थी वो डाल रखी थी, पर उसमें क्या था ना कि भाई वो थोड़ा सा भीग गई थी। मैं बाथरूम में जैसे कपड़े लगाने गई थी लाउट, तो वो मैंने निकाल दी थी, और मैं उनको धोने वाली भी हूँ। तो बस वही। और चादर अभी फ़िलहाल मेरे पास यही वाली है, गरम वाली अभी है नहीं। जो मेरी पुरानी थी वो मैंने घर पे भेज दी हैं, तो उनको भी देखेंगे, अगर कभी टाइम मिला तो लेके आएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही काम चलेगा। तो लगभग मेरा बेड भी हो गया है सेट, तो अब थोड़ी सी शांति मिलेगी कि भाई हाँ थोड़ा बहुत हो गया है, क्योंकि जाले वगैरह उतर गए हैं इस रूम के, और बाहर वाले होल के भी उतर गए हैं। तो बस ये रहेगा कि भाई झाड़ू निकालना है, और एक बार बाहर वाला तो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे बिठा दूंगी और इसको कंबल उड़ा दूंगी। तो ये बोल रहा है मम्मी आपके हाथ पे मम्मी पापा बनाता हूँ, यानी कि जब ये स्कूल जाता है तो प्ले में ही जाता है, तो मैम इसके हाथ पे बनाती है मम्मी पापा टाइप, गुड्डे गोल गोल स्माइली सी बना देती है। तो बोलती है आपके मम्मी है ये पापा है, तो वही मेरे से बोला था मम्मी आ जाओ मम्मी पापा बनाता हूँ। तो इसने कुछ बनाया है हल्का सा गोला गोला, पर ये ठीक है कि भाई बच्चा है 2.5 साल का ही है, उस हिसाब से ठीक लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो कर ही रहा है वो।
तो बस वही अभी मैं इसको यहाँ पे लेटा दूंगी और ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लेटा लेटा टीवी देखता रहेगा, इतना बहुत है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा धुआं धुआं हो रहा है। तो ये धुआं इसलिए हो रहा है कि रक्षित के पापा ने गूगल लगा दिया है, यानी कि गूगल कप वाला गूगल हम लोग यूज़ करते हैं, तो वही रक्षित के पापा ने लगा दिया है यहाँ पे। और मैं उनको बोलती हूँ कि आप सिर्फ शनिवार मंगलवार लगाया करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर उनका जब भी मूड मतलब ये होता है ना कि हाँ लगाना है, तो दिन नहीं देखते, बस लगा देते हैं गूगल। और वैसे अच्छा रहता है भाई। तो जी बस वही। और मैं इनको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हमने मतलब अभी पेंट वगैरह नहीं करवा रखा है, तो पुट्टी करवा रखी है। उससे क्या रहता है ना, धुएं से पूरा मंदिर के अगल बगल से काला हो जाता है। क्योंकि जब हमने अंदर वाले रूम में मंदिर था हमारा, तब वहाँ से भी काफ़ी काला हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा पहले मेरी वीडियो में कई बार, जैसे अब भी दिखाई देता है अंदर वाले रूम में थोड़ा सा काला काला हो रहा है। तो बस वही। और मैं अब थोड़ा सा यहाँ से अपना सेट कर रही हूँ, चादर वगैरह दबा रही हूँ। तो जाले वगैरह मैंने इसके भी उतार लिए थे, तो बस वही झाड़ पूछ कर रही हूँ मैं इसकी। और ये लड्डू गोपाल जी की टोकरी है, इसमें मैं सिर्फ लड्डू गोपाल जी के कपड़े रखती हूँ। और तो बस यही, और साथ के साथ इसको मैं थोड़ा सा झाड़ दूंगी। और इसके और तो जिसके कवर वगैरह मैंने चेंज नहीं किए हैं अभी, क्योंकि ये इतने गंदे नहीं, मतलब बिल्कुल भी गंदे नहीं लग रहे थे मुझे, क्योंकि ये वाला रूम हमारा बहुत कम यूज़ होता है। कोई गेस्ट आता है तभी बेशक, और अदरवाइज मैं कुछ काम कर रही होती हूँ या फिर जैसे कुछ लिख रही होती हूँ तब बेशक से, जैसे भाई यूट्यूब के काम के लिए मुझे देखना पड़ता है कि क्या कुछ डालना है ये वो, तो बस वही लिखती रहती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा बहुत बैठ जाती हूँ जब रक्षित सो जाता है या फिर जैसे भी, क्योंकि मैं लाइट वगैरह ऑफ कर देती हूँ जब रक्षित सोता है। तो कुछ इसी प्रकार से रहता है। और फिर उसके बाद देखो मैंने झाड़ू वगैरह निकाल लिया है, तो इतना सारा कूड़ा निकला था घर से, तो इसमें से कुछ तो मतलब रक्षित की चप्पल उड़ जाएंगी और एक दो कलर है उसका वो उड़ जाएगा। रक्षित ने पूरे कलर का डब्बा अपना ख़राब कर दिया है, मोम कलर का। नुकसान कुछ ज़्यादा ही करता रहता है वो। एक दिन उसने तेल की बोतल खोल दी थी, तो बस वही। तो झाड़ू लगाने के बाद भी देखो कितना साफ साफ लगता है। ये लगता है कि हाँ भाई कुछ तो मतलब आधे से ज़्यादा काम हो ही जाता है, हेडेक खत्म हो जाती है। बस वही। झाड़ू निकालने के बाद ये कूड़ा मैं डाल दूंगी। और ये गूगल वाला भी मैं कूड़े में ही डालने वाली हूँ, क्योंकि जो निगम की गाड़ी आती है वो अपने आप ही छांटती है, मतलब हमारे इधर तो छांटती है और फिर वो अपने आप निकाल देती है। तो बस यही था। तो जी इसमें रक्षित की चप्पल है वो मैं साइड कर दूंगी, और फिर उसके बाद जो है कलर है वो साइड कर दूंगी। और तो देख रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे छांटना था, वरना तो मैं कूड़ा उठाने वाले से ही इसको डाल देती। पर क्योंकि एक रेज़र था तो वो मुझे निकालना था, मैंने वहाँ पे नहीं निकाला था, तो बस यही। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैं बाहर से भी झाड़ू निकाल दूँगी। तो जी झाड़ू वगैरह मेरा हो गया है कंप्लीट, और 2 अलाउट मैं मशीन के भी निकाल चुकी हूँ। फिर उसके बाद रक्षित बोल रहा था कि मम्मी मुझे ब्रेड खाने हैं, तो मैं उसके लिए ब्रेड थोड़े से यहाँ पे सेक रही हूँ। घी नहीं लगाऊंगी, घी बस वही रीज़न है कि तबीयत ख़राब है इसी वजह से, वरना वो घी से ज़्यादा अच्छे से खाता है। और ये 4 मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ बीच बीच का खाता है और बाहर का जो होता है वो उसको फेंक देता है। तो 4 में से 2 ही उसके पेट में जाएंगे, 2 तो वेस्ट हो जाएंगे। बस इसीलिए मैं उसको 4 ब्रेड सेक के दूंगी। तो ये हो गए हैं रेडी। और यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी को भी रोड़ दिया है, यानी कि चला दिया है थोड़ा सा। सब्जी मैंने सिर्फ घिया की ही बनाई है और कुछ नहीं बनाई है। तो यहाँ पे ना मेरा जो कैमरा था वो हिल गया है, मतलब जैसे ही मैं ये चाकू लेने गई तो उतने में ही मैं उसके साइड टच हो गई, उसी वजह से थोड़ा सा हिल गया था। तो यही था। तो बन गए हैं, रेडी हो गए हैं। फिर मैंने इसमें क्रीम लगा दी है, और मुझे याद नहीं रहा कि कैमरा ऑफ है, तो बस वही बाद में। तो बर्तन वगैरह भी मैंने धुल लिए हैं अपने, सारा काम हो गया है मेरा रसोई का कि मैक्सिमम। बस यही रहता है कि रोटियां बनानी है और बर्तन धुल गए हैं, सिर्फ खाना है, ये रहता है किचन का काम। तो अच्छे से मैं अपनी सिंक को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर आपकी सिंक साफ़ रहती है तो कॉकरोच भी नहीं होते हैं। मेरे घर पे अभी फ़िलहाल एक भी कॉकरोच नहीं है। इन दिनों में शायद पता नहीं किसी के घर में होते होंगे कि नहीं, पर मेरे घर में ना गर्मी में होते हैं ना सर्दी में होते हैं, कभी भी कॉकरोच नहीं होते हैं। और मेन बात क्या होती है ना कि वो सिंक में से ही आते हैं कॉकरोच। तो बस यही है। और थोड़ा सा मैं इसको डेली का मेरा यही रूटीन रहता है, अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ऑलमोस्ट 2 टाइम तो मैं सिंक को अपनी साफ़ करती हूँ, यानी कि एक बार सुबह और एक बार जो शाम के ज़्यादा हैवी बर्तन होते हैं खाने वाने के, तब। इसको रूटीन है मेरा। और उसके बाद भी जैसे थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। फिर दिन में तो देखो इतने सारे बर्तन होते नहीं है कि भाई जो बिल्कुल हैवी होते हैं, या फिर और इन दिनों में ना चिकनाट भी जम जाता है, तो इसीलिए बस। और रसोई में मेरे फ़िलहाल गीजर है नहीं, और ना ही मैं लगवाने वाली हूँ, क्योंकि जो बाथरूम में लगा है सर्दियों में जब ज़्यादा हो जाती है तो मैं उसी से काम चलवा लेती हूँ। फिर उसके बाद चले गए थे हम रक्षित की नानी के।
तो जी भाभी जी मुझे बुला के ले गई थी क्योंकि उनकी जो चूड़ी का सेट है वो बनाना था, यानी कि लहंगे का है, और जो वो मतलब अभी एक ड्रेस लेके आई हैं उसका भी सेट बनाना था। तो बस वही बोल रही हैं कि थोड़ा मतलब उनको लगता है कि मुझे थोड़ा ठीक ठाक बनाना आता है, तो बस वही मेरे को बोल रही थी कि बनाना है चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं वही देख रही हूँ चूड़ियाँ। मैं पहले इस वाले की देख रही थी, फिर वो बोली कि नहीं आप ना मतलब वो लहंगे की बना दो पहले। तो मैं बस वही लहंगे की ही बना रही हूँ इधर। तो मैं लहंगा निकाल लेती हूँ पहले, क्योंकि फिर ना अच्छे से कलर मैच हो जाएंगे। तो बस वही लेके आई थी मैं। और रक्षित की नानी घर पे है नहीं, वो कहीं बाहर गई हुई हैं। तो ये पीले वाला लहंगा वो अपनी उसकी बहन की शादी भी है अभी, तो बस उसमें भी पहनने वाली हैं दोनों को, और हमारे यहाँ पे भी शादी है तो इनमें भी एडजस्ट हो जाएगा। तो यही है। तो सेट देखिएगा कुछ अच्छा बनेगा। तो बस वही ये वेलवेट की चूड़ियाँ हैं, पर ये मतलब ना अभी ली थी इसने कुछ दिन पहले। तो चूड़ियों का क्या रहता है ना, हम दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं, मतलब बार बार भी, मतलब हम किसी पे भी मैच बना के पहन लेते हैं। पर ये चूड़ियाँ जो वेलवेट की है ये हल्की हल्की मेरे को ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है। तो मैं इसको यही बोल रही थी कि थोड़ा सा मतलब हो गई हैं ये, इसी से बार और चलेंगी, उसके बाद नहीं। तो बस वही देख रही थी मैं कौन कौन सी चूड़ियाँ मैच करेंगी, क्योंकि पहले भी बनाया था सेट। तो इसने ना सारा ऊपर मतलब सारी चूड़ियाँ अलग अलग करके बिल्कुल डब्बों में डाल के तब रख दी थी। अगर वो यूं का यूं रख देती तो फिर भी ठीक था, पर इसके हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि अब हरी चूड़ियाँ किसी पे पहननी है तो भाई निकालना तो पड़ेगा ही। तो बस वही था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे हो रही थी नाक पे खुजली थोड़ी सी। तो बस वही चूड़ियाँ ये मैं देख रही हूँ। तो जी फ्रेंड्स देखिए कुछ ऐसा बना है ये चूड़ी का जो हमारा है, मतलब सेट काफ़ी अच्छा बना है, बिल्कुल चूड़े टाइप का हो गया है, काफ़ी भरा भरा हाथ लगेगा इसमें उनका। तो ये कढ़ाई से मैंने थोड़ा बहुत मैच किया है, तो ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। और ये इस सूट के लिए है, जो ये स्कर्ट वाला सूट है इनका, तो ये इसके लिए है। इसमें अभी सिल्वर कलर की चूड़ियाँ ऐड होनी बाकी हैं, वो इनको लानी पड़ेगी, वो थी नहीं अभी हमारे पास। और उस दिन हमें जब हम बाजार गए थे तो याद नहीं रहा कि भाई सिल्वर कलर की चूड़ियाँ, मैंने सोचा था कुछ नहीं चूड़ा वूड़ा शायद पहन लेंगी, पर नहीं। तो अब इनके पास ये डब्बी, तो ये डब्बी रखी हुई थी और कड़े ये थे, और ये सिल्वर कलर का लेके आई हुई हैं इस पे सेट, क्योंकि मैचिंग का हमें कोई मिल नहीं रहा था इस पे। तो फिर सेट वाले जो भैया थे यानी कि दुकान वाले, वो बोले कि सिल्वर में ले लो, बिल्कुल कंट्रास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें मैच है, सिल्वर कलर की कढ़ाई है इसमें, तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो मैंने कहा चलो हाँ ये ठीक है। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ स्कर्ट वाला सूट कैसा है उनका, देखिएगा कुछ इस प्रकार है। तो भाभी अभी कुछ काम कर रही है, वरना मैं उनको लगवा के तब अच्छे से दिखा देती, और वो आ जाएंगी तो ठीक है बोलती हूँ उनको, क्योंकि अच्छे से दिखाई दे जाएगा फिर आप लोगों को। और फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं जा रही हूँ यहीं पे एंड करने के लिए। बने रहिएगा व्लॉग में और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स।